नाज़रीन, सीरियल हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे बिजली बम के बारे में। बिजली की कीमतों ने आवाम पर बिजली गिरा दी है। बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया गया है और बिजली के सार्फिन पर 84 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा मजीद 1 साल के लिए किया गया है। बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतों ने आवाम पर एक बार फिर से बिजली गिरा दी है। बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया। बिजली के सार्फिन पर 84 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा मजीद 1 साल के लिए किया गया है। मजीद अपडेट्स देंगे अवैस कयानी से। अवैस बताएगा, एक बार फिर से बिजली बम गिरा दिया गया है आवाम पर। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी तस्दीक करने की जरूरत है क्योंकि नेपरा ने जो है बिजली 83 पैसे फी यूनिट महंगी करने की अभी मंजूरी दी है और नेपरा की बिजली सार्फिन पर 84 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दी गई है और आवाम बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। इसकी वजह यह है कि नेपरा ने बिजली महंगी करने का फैसला जो है वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है और कीमतों में इजाफे का इतलाक पावर डिवीजन के नोटिफिकेशन के बाद होगा। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियां सिर्फ 1 साल के लिए की जाएंगी और इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। अप्रैल से जून 2020 की सहमाई एडजस्टमेंट की मद में जो है ये इजाफा किया गया है और ये इजाफे की मंजूरी दी गई है। नेपरा की तरफ से 83 पैसे यूनिट महंगी की गई है। 84 अरब रुपए का इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वफाकी हुकूमत इसको पास ऑन करती है। ये फैसला नेपरा का वफाकी हुकूमत को मौसूल हो चुका है और पावर डिवीजन इसका नोटिफिकेशन करेगा, जिसके बाद तमाम जो लाहौर लेस्को समेत तमाम जो डिस्कोज हैं 10 तकसीम कर कंपनियां उनके सार्फिन को जो है ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर इसको इसकी इजाजत दी वफाकी हुकूमत ने पास ऑन करने की। ठीक है, अवैस कयानी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अवैस कयानी भी हमें अपडेट करे थे इस हवाले से। बिजली की कीमतों ने आवाम पर बिजली गिरा दी है। बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया गया है और बिजली के सार्फिन पर 84 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा मजीद 1 साल के लिए किया गया है। ठीक है, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद थे। आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज पहले T20 मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। कजाफी स्टेडियम में दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि T20 ट्रॉफी की रौनुमाई भी की गई और इस हवाले से आपको बताएं कि 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज पहले T20 मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। कजाफी स्टेडियम में दोनों टीम्स ने भरपूर प्रैक्टिस की। T20 ट्रॉफी की रौनुमाई भी की गई है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज शाम कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। स्टेडियम में मैच के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज पहला T20 सीरीज का मैच खेला जाएगा। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 मार्का है जो कि आज होने जा रहा है। T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज शाम 6 बजे खेला जाएगा। मैच के लिए कजाफी स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। किस किस्म की तैयारियां की गई हैं जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय कदाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद है और 6 घंटे बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले T20 मैच में कदाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। अगर इस मैच के इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी इदारों ने कदाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द के इलाकों का पूरी तरह से चार्ज संभाल लिया है। किसी गैर मुतल्लका शख्स को स्टेडियम के अंदर आने की इजाज़त नहीं। जिस तरह दुनिया भर में बगैर शायकीन क्रिकेट के मैच हो रहे हैं तो आज यहाँ भी बगैर शायकीन क्रिकेट के ही मैच खेला जाएगा। अगर स्टेडियम के अंदर की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो स्टेडियम के अंदर 2 सेंटर वाली पिचेज जो है वो तैयार कर दी गई हैं। पिच नंबर 8 जो कि सेंटर से बनती है उसके ऊपर आज पहला T20 मैच खेला जाएगा। अगर पिच के हवाले से बात की जाए तो देखा जाए तो ये पिच बैटिंग के लिए खासी साजगार दिखाई दे रही है और क्यूरेटर्स के मुताबिक 160-70 के करीब रन होने की तवक्को की जा रही है। इसके साथ साथ अगर यहाँ कदाफी स्टेडियम की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी इदारों ने स्टेडियम का पूरी तरह से चार्ज संभाल लिया है। जबकि कदाफी स्टेडियम में मौजूद स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का जो दफ्तर है नेशनल हॉकी स्टेडियम में, वहाँ पर जो मॉनिटरिंग सेल है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। 200 के लगभग कैमरे हैं जिससे पूरे शहर में जो लोगों की नकलो हरकत है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। जब से टीमें होटल से रवाना होंगी तो ये मॉनिटरिंग कैमरे जो हैं टीमों के ऊपर फोकस होंगे। इसके साथ साथ तमाम जो रूट्स हैं उनका भी जायजा लिया जा रहा है। अगर यहाँ कदाफी स्टेडियम के अंदर बात की जाए तो यहाँ भी सिक्योरिटी इदारे जो हैं रेंजर्स के साथ साथ पुलिस और उसके साथ साथ पाक फौज के जवान भी यहाँ तैनात होंगे और पूरी तरह से चौकस है पूरी सिक्योरिटी इस वक्त। गो के शौकीन क्रिकेट नहीं आएंगे लेकिन बिल्कुल उसी तरह के इंतजाम किए गए हैं जिस तरह आम रूटीन में इंटरनेशनल मैचेस के लिए इंतजाम किए जाते हैं। पाकिस्तानी टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियों की तवक्को की जा रही है क्योंकि मोहम्मद
हफीज़ टीम में नहीं है। इसके साथ साथ बाबर आजम का कमबैक होगा। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ नहीं खेल पाए थे। इसके अलावा तोक़ो की जा रही कि हसन अली जिन्होंने हालिया टेस्ट सीरीज़ में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है, उनका आज T20 सीरीज़ में कमबैक होगा। इसके अलावा अगर साउथ अफ्रीकन टीम के हवाले से बात की जाए तो साउथ अफ्रीकन टीम में ज़्यादातर नए खिलाड़ी हैं और उनकी कोशिश है कि वो नई T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए वो नए खिलाड़ियों को लेकर आए हैं। इसके अलावा महाराज जो कि जनूबी अफ्रीका के रहे हैं, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में फजाई आलूदगी का जिन बेकाबू हो चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 तक पहुंच गया है। फिजाई आलूदगी की वजह से खेलों की सरगर्मियां मुतासर हो सकती हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि शहर में फिजाई आलूदगी का जिन बेकाबू हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 तक पहुंच गया है, जबकि फिजाई आलूदगी की वजह से खेलों की सरगर्मियां भी मुतासर हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया खान। जी सादिया, बताएं किस हवाले से। जी हाँ, पंजाब में बहुत तेज़ी के साथ मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुरे असरात जो है हम सब की सेहत पर भी हमें नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। हमने ये देखा है कि जनवरी के अख्तामी हफ्ते में कहा यह जा रहा था कि धुंध ख़त्म हो गई है और फरवरी का महीना जो है वो साफ़ रहेगा, धुंध नहीं रहेगी। लेकिन अभी गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान हमने ये देखा है कि जो मैदानी इलाके हैं पंजाब के, ख़ासकर वहाँ पर दर्जा हरारत कम होने की वजह से रात के औकात में धुंध छाई रहती है, जिसके असरात लाहौर के मौसम पर भी नज़र आ रहे हैं। लाहौर में भी सुबह के औकात में तो हल्की धुंध छाई रहती है, लेकिन दोपहर के औकात में वाज़े तौर पर यह महसूस होता है कि फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। आज अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो आज भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सुबह के औकात में जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 380 था और कहा यह जा रहा है कि हरबंसपुरा, डिफेंस, मॉडल टाउन, बंद रोड, मजंग जो हैं वो आलूदा तरीन इलाके हैं लाहौर के। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि रवां साल जो है बारिशें निस्बतन कम हुई हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। उसके साथ साथ आलूदगी के पार्टिकल जो हैं फ़ज़ा में तहलील होने की वजह से सफोकेशन और वो जो डस्ट है उसका भी सामना करना पड़ा है। इस माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात की वजह से जहाँ पर हमारी सेहत मुतासर हो रही है, वहीं पर जो खेल की सरगर्मियाँ ख़ासकर जो लाहौर में हो रही हैं वो भी मुतासर होने का ख़दशा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से और महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो मैचेज़ हो रहे हैं इस दौरान जो खिलाड़ी खेल का हिस्सा बनेंगे उनको सेहत से मुतल्लिक़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन किस्म के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो फ़ज़ा है, आलूदगी है, ये जो आम इंसान बाहर निकल कर काम करता है उसको तो मुतासिर करती है, लेकिन उसके साथ साथ खिलाड़ियों की सेहत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। तो आज दिन के औकात में सूरज जो है वो धुंधला रहेगा। बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में लाहौर में कुछ खास बारिशें नहीं हैं। अगर तो बारिश हो जाती है तो फ़ज़ाई आलूदगी के साथ साथ जो धुंध का हमें सामना करना पड़ा है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलनी थी। लेकिन फिल वक्त कहा यह जा रहा है कि फरवरी के महीने में कुछ खास बारिश नहीं है। फरवरी के अख्तामी हफ्ते में जो है एक कमज़ोर सा सिस्टम पंजाब को हिट करके गुजरेगा जो हल्की बारिश का बायस बन सकता है। लेकिन मार्च में कहा यह जा रहा है कि जी जैसे ही मौसम बहार शुरू होगा तो मौसम बदलेगा, फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बुरी तरह मुतासिर है और सुबह के औकात में जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया वो 380 था और सबसे ज़्यादा दबाव जो फ़ज़ा को डाल रहा है वो है यहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक। और महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर की आलूदगी में 50% हिस्सा जो है वो ट्रैफिक का है। बेहंगम ट्रैफिक की वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से धुआं पैदा हो रहा है और फ़ज़ा जो है बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और ये जो मुतासरा फ़ज़ा है ये आम इंसानों के साथ खेल की सरगर्मियों में लोग हैं उनके लिए काफ़ी हद तक ख़तरनाक साबित। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाक अफ्रीका T20 क्रिकेट मैच के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 550 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन करने के लिए ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है। पाकिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैचेस और ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग ट्रैफिक रवां दवा रहेगी। MM आलम रोड, केनाल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां रहेगी। PC होटल से कज़ाफ़ी स्टेडियम तक डाइवर्जन्स लगाई जाएंगी। टीम मूवमेंट के साथ ही तमाम डाइवर्जन्स को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।
किसी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद नहीं रखा जाएगा। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद की जानिब से ये बताया जा रहा है। टीम मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी की तैनात की जा रही है। ट्रैफिक प्लान है जो कि जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका ये मैच होने जा रहे हैं और इसके पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक का DG हेल्थ ऑफिस का दौरा, कोरोना वैक्सीन के स्टॉक का जायजा लिया। कहते हैं 23,000 में से 12,000 वैक्सीन तकसीम कर दी गई हैं। तमाम वैक्सीन कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अमले को लगाई जा रही हैं। बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने DG हेल्थ ऑफिस का दौरा किया है और यहाँ पर जो वैक्सीन कोरोना के हवाले से स्टोर की गई हैं उसका कोल्ड स्टोर रूम में जो है वो जायज़ा लिया है। इन समेत यहाँ पर जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको भी चेक किया है और वैक्सीन की जो तरसील का अमल है, तकसीम का अमल है, उसको भी जो है वो यहाँ पर चेक किया गया है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 23,000 जो कोविड वैक्सीन हैं वो फराम की गई हैं, जो कि यकीनन जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाला जितना भी स्टाफ है, अमला है हेल्थ का, उसको लगाई जा रही हैं और इसकी तकसीम का अमल भी जारी है। इसी वाले से हम डिप्टी कमिश्नर लाहौर से बात करते हैं। जी सर, बताइएगा अब तक कितनी वैक्सीन जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं और कितनी बाकी रह चुकी हैं और ये तरसील का अमल जो है वो किस तरीके से जारी है? देखें, ये एक प्लान के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर हमें लाहौर में वैक्सीन प्रोवाइड की है और ये फ्रंट लाइनर्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए है। ये हम कोल्ड रूम में आए हैं यहाँ पर इसको देखने के लिए और यहाँ पर वैक्सीन की हिफाजत भी हो रही है और साथ टेम्परेचर भी मेंटेन हो रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत कम तादाद में भी आई है, सो इसको हिफाजत करना बड़ा ज़रूरी है। अभी तक 12,000 लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स को 11,000 तक हमारे पास डोजेज़ पड़ी हुई हैं। वो भी इंशाल्लाह लगने के सिस्टम के तहत है। नादरा और हमारा सिस्टम लिंक है आपस के अंदर, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसके तहत पिन कोड जनरेट होता है और वो लगती है। इंतहाई शफाफ सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। कोई अपनी मर्ज़ी से मैं लगवाना चाहूँ मैं नहीं लगवा सकता जब तक सिस्टम में एंटर ना हो। तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये दे दी गई है जहाँ पर जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है। और वैक्सीन भी आ जाएगी इंशाल्लाह। जब वैक्सीन आएगी तो उसको मज़ीद आगे लगाएंगे और अल्टीमेटली हमें उम्मीद है जल्दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत तेज़ी से काम कर रही है क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ लोग काम भी करें वैक्सीन के ऊपर, तो जैसी वैक्सीन ज़्यादा आएगी तो इंशाल्लाह आम लोगों के लिए भी दस्तयाब होगी। सर मुझे ये भी बताइएगा, क्या ये 23,000 वैक्सीन जो है ये फ्रंट लाइन पे काम करने के जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए काफ़ी हैं? क्या 23,000 के करीब ही फ्रंट लाइनर जो हैं ये मौजूद हैं या मज़ीद वैक्सीन जो है वो फ्रंट लाइन पे काम करने वालों के लिए मंगवाई जाएगी? ये पहली खेप हमारी 23,000 की आई है। अब इसके बाद जैसी ये ख़त्म होने वाली होगी हमारी और खेप आ जाएगी तो वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। हमारे इंशाल्लाह हेल्थ वर्कर्स सबको लगेगी। जी बिल्कुल, तमाम हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी और इब्तदाई तौर पर 23,000 वैक्सीन जो हैं ये आई हैं जिसमें से 12,000। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया। PTI से एक और ग्रुप नाराज हो चुका है। सरदार खुर्रम लगारी का साथियों समेत पार्टी छोड़ने का फैसला। जबकि आपको बताएं कि PTI की पंजाब असेंबली में पोजीशन खराब होने पर वजीर आजम इमरान खान ने, इस हवाले से आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला उस्मान बुज़दार को बुला लिया है। तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम के बुलाने पर वजीर आला पंजाब इस्लामाबाद चले गए हैं, जबकि PTI की पंजाब असेंबली में पोजीशन खराब हो गई है। बात करेंगे कज़ाफी भट्ट से। कज़ाफी भट्ट बताएगा, रोज ब रोज लोग नाराज हो रहे हैं, इत्तेहादी भी नाराज हो रहे हैं, हम ख्याल भी नाराज हो रहे हैं। इंतखाबात से पहले पंजाब हुकूमत को पंजाब असेंबली के अंदर चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं। हम ख्याल ग्रुप के बाद एक और ग्रुप सरदार खुर्रम लगारी की सूरत में सामने आया है और वजीर आज़म ने इस सूरत हाल के ऊपर वजीर आला पंजाब को इस्लामाबाद तलब कर लिया है और वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस मौजूदा सूरत हाल पर वजीर आला पंजाब वजीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। जो ज़राए उनका ये कहना है कि आज जो काबीना का इजलास होना था वो भी इसी वजह से मनसूख किया गया है। सरदार खुर्रम लगारी ने इस बात का दावा किया है कि उनके साथ 4 और अरकान हैं जो PTI को छोड़ देंगे। ये खासी ख़राब सूरत हाल पंजाब असेंबली के अंदर है। इससे पहले ख्वाजा दाऊद सुलेमानी का जो ग्रुप है हम ख्याल ग्रुप, वो भी इसी चीज़ के ऊपर चल रहा है कि वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। वज़ीर आला पंजाब से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब खुर्रम लगारी की सूरत में एक नया ग्रुप सामने आया है और खुर्रम लगारी के साथ वज़ीर आज़म हाउस ने भी
राब्ता कर लिया है। कोशिश की जा रही है कि ये मामला किसी तरीके से हल हो। खुर्रम लगारी से दोबारा हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो यूथ की आवाज़ लेकर निकले हैं और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। यूथ की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो वो इस असेंबली के अंदर भी नहीं रहेंगे। अब वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, वहां से क्या टास्क मिलता है और ये मामला कैसे निपटाया, आज चंद घंटों के अंदर ही ये मामला हल करने की कोशिश। चंद घंटों में मामला क्लियर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट आपका। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की तबीयत दरियाफ्त की। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि मियां शहबाज शरीफ का मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की तबीयत दरियाफ्त की है। मियां शहबाज शरीफ का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ और बताया जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की तबीयत भी दरियाफ्त की है। आपको बताते चले कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में मुकीम है और अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की तबीयत भी दरियाफ्त की। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान को अदालत पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने समाअत की। अदालत में रेफरेंस के 2 गवाहान के बयान भी कलमबंद किए गए। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के गवाह सईद अख्तर समेत दीगर तलब किए गए हैं। अदालत का आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस मामले के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान को अदालत पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने समाअत की, जबकि अदालत में रेफरेंस के 2 गवाहान के बयान भी कलमबंद किए गए। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के गवाह सईद अख्तर समेत दीगर तलब किए गए हैं। अदालत का आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को दोबारा पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनान की धक्कम पेल। पुलिस और लीगी कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था होते रहे। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक के दौरान धक्कम पेल हुई। ताहिर मुगल भी जख्मी हो गए। ख्वाजा साद रफीक का जख्मी कारकुन को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की गई। कारकुनान में धक्कम पेल देखने में आई। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और पुलिस और लीगी कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था नजर आए। मनाजिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं किस तरह से मुठभेड़ जारी है पुलिस और लीगी कारकुनान के दरमियान और एहतसाब अदालत के बाहर के ये मनाजिर हैं। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक के दौरान धक्कम पेल के मनाजिर सामने आए। अपडेट्स लेंगे उमर असलम से। उमर असलम बताएगा वजूहात क्या सामने आई हैं धक्कम पेल की? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग उनके सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक जब मीडिया गुफ्तगू करने लगे तो उस वक्त मुस्लिम लीग उनके कारकुनान जो है वो आपस में ही उलझ पड़े। इस मौके पर एक दूसरे पर मुक्के भी बरसाए, जबकि तल्ख कलामी भी हुई। बाद में जो है वो मुस्लिम लीग उनके दीगर रहनुमाओं कारकुनान ने जो है वो सुलह बीच बचाव करवाया। इससे कबल भी मुस्लिम लीग उनके रहनुमा कारकुनान के और पुलिस के दरमियान जो है वो धक्कम पेल और लड़ाई हुई। पुलिस और मुस्लिम लीग उनके कारकुनान के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी भी हुई। मुस्लिम लीग उनके रहनुमा कारकुनान शहबाज शरीफ से ज़ाहिर यकजहती के लिए जो है वो उनकी गाड़ी के सामने आ रहे थे और अदालत के अंदर भी दाखिल होने की कोशिश करना चाहते थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोका और पुलिस और लीगी कारकुनान के दरमियान धक्कम पेल हुई। जी ठीक है उमर असलम, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। हो गया मुगल इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ सूबाई सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। सरकारी दफातर में तालाबंदी करते हुए विफाकी हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई है। जी बिल्कुल, खूब नारेबाजी की गई है और इस्लामाबाद में एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकंजा तैयार। इस पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा। सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं और कल जो एहतजाज किया गया उसमें मुलाजमीन पर पुलिस की तरफ से तशद्दुद हुआ और तो तशद्दुद के खिलाफ आज पंजाब के सूबाई महकमों में बाकायदा ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया गया है। और मैं इस वक्त हाउसिंग डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से धरना जारी है और ये पूरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो जगह पे लोग बैठ चुके हैं और धरना दे दिया और नारेबाजी की जा रही है
तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीज़न एपका एमज़ियाउल्लाह चौधरी। उनसे बात करते हैं कि आज के धरने की वजह क्या है। अच्छा ज़्यादा बताइएगा कि जो कल तशद्दुद हुआ मुलाजमीन पर, आप भी वहाँ पे थे, तो आज एहतजाज करने की वजह क्या बताई जा रही है? क्या आपके मुतालबात मंजूर हो चुके हैं या फिर आप सिर्फ एक वफाकी वजीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्रोटेस्ट तो इस्लामाबाद में बहुत पुरअमन था। मैं चूँकि वहाँ पे ख़ुद मौजूद था उसमें, तो हमारे मुलाजमीन जो हज़ारों की तादाद में थे बड़े पुरअमन तरीके से रैली लेके आ रहे थे कि अचानक उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग इस कदर की गई कि वो लोग, उनमें से बेशुमार दोस्त जो हैं वो ज़ख्मी हुए, बेशुमार दोस्त जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए और ख़वातीन ख़ास तौर पे वो भी बेचारी बेहोश हुई। तो इस ज़ालिमाना जाबिराना तर्ज़ अमल पर और उनके इस बिहेवियर पर हम आज पूरे लाहौर के दफातर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ कि आप जब अपोजिशन में थे तो आप स्टेज पर चढ़कर कैसे कैसे नारे लगाते थे, कैसे कैसे दावे और वादे करते थे। आज हम एक जमहूरी तरीके से, हमें जो आईन ने हमें हक दिया है, हम उस हक को अडॉप्ट करते हुए अपने हकूक़ की खातर महंगाई के तनासब से तनख्वाहों के इजाफा के लिए और दीगर जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है उसकी मंजूरी के लिए हम आपके इस्लामाबाद आए हैं और पूरे रमन एहतजाज कर रहे हैं। तो आपने एक नाजी तर्ज अमल अपनाते हुए इन गरीब मुलाजमीन पर इस कदर आंसू गैस की शेलिंग की है। मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि आज तक हमने इतनी शदीद शेलिंग नहीं देखी पूरे में जिस कदर कल। ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। शहर में 24 घंटों में कोरोना से 5 अमवात हो गई हैं। लाहौर में कोरोना के 292 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 241 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के 106 मरीज ICU और 18 वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। उनकी तादाद में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। दूसरी लहर के दौरान गुज़श्ता 24 घंटे में 292 कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए हैं और शहर में 5 अमवात जो हैं उनकी अस्पतालों में तस्दीक की गई है। इसके अलावा शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 241 कोरोना वायरस के मरीज इस वक्त कन्फर्म पेशेंट जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं और इनमें से 106 जो हैं वो ICU में और 18 वेंटिलेटर पर हैं। सरकारी अस्पतालों में जो है वो 141 मरीज़ हैं और इनमें से जो है वो 74 ICU और 13 जो है वो वेंटिलेटर पर हैं, जबकि जो शहर के 19 प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें मजबूरी तौर पे 100 कोरोना वायरस के कन्फर्म मरीज़ इस वक्त तक दाखिल हैं, जिनमें से 32 जो हैं वो ICU में हैं और 5 जो हैं उनको हालत तशवीशनाक वेंटिलेटर पर रखा गया है। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चों का इम्तिहान 4 शिफ्टों में लिया जाएगा। इम्तिहान मई के आखिरी हफ्ते में लिया जाएगा। 50 नंबर का सवालिया पेपर 1 घंटे में हल करना होगा, जबकि 25 सवालात दिए जाएंगे। हर सवाल के 2 नंबर होंगे। पहली और दूसरी जमात के बच्चों से इम्तिहान में ज़ुबानी सवालात पूछे जाएं और ये प्लान बनाया गया है। इस पर बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी लाहौर समेत सुबह भर के सरकारी स्कूलों में इम्तिहानात के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है और सरकारी स्कूलों में क्योंकि बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है तो बच्चों का इम्तिहान जो है वो 4 शिफ्टों में जो है वो लिया जा सकेगा और जहां पर बच्चों की तादाद कम होगी वहां पर 2 या 3 शिफ्टों में भी इम्तिहान लिया जा सकेगा। इम्तिहान जो है 1 घंटे का लिया जाएगा, जिसमें 25 सवालात जो हैं वो बच्चों को दिए जाएंगे और हर सवाल 2 नंबर का होगा। पहली से दूसरी जमात के तलबा का जो इम्तिहान होगा वो ज़ुबानी लिया जाएगा और बच्चों से ज़ुबानी सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे, जबकि तीसरी जमात से 8वीं जमात तक के तलबा को मारूज़ी इम्तिहान जो है उनका लिया जाएगा और इम्तिहानात के लिए बच्चों को 1 घंटे का वक्त जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद कहीं पे 1000 और कहीं पे 3000 भी है, तो इस हवाले से जो इम्तिहान है उनका शिफ्टों में भी लिया जा सकेगा और इस हवाले से 1 घंटे का वक्त जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। और इस हवाले से तमाम अथॉरिटीज़ को हदायत जारी कर दी गई है कि इम्तिहानात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल करें और सवालिया पेपर जो है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानिब से जो है वो ईमेल किया जाएगा और स्कूल सरबराहान उसको फ़ोटोकॉपी करवा कर जो है वो बच्चों को फराहम करेंगे। और इस हवाले से तमाम अथॉरिटीज़ को हदायत जारी कर दी गई कि मई के आखिरी हफ्ते में जो है वो बच्चों को इम्तिहानात के हवाले से तैयारियाँ कराएँ और स्कूलों में, क्योंकि मैं उससे कबल मैट्रिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान में तैनात कोरियन सफ़ीर की वफ़द के हमरा शाही कलामत हुई। कोरियन सफ़ीर ने शीश महल देखा, माजी के फ़न तामीर की तारीफ़ की। लाहौर तारीख़ में अपना कोई सानी नहीं रखता। कोरियन सफ़ीर ने सिरी 42 से गुफ्तगू के दौरान ये बात कही। पाकिस्तान में तैनात कोरियन सफ़ीर के वफ़द के हमरा शाही कलामत। कोरियन सफ़ीर ने शीश महल देखा, माजी के फ़न तामीर की तारीफ़ की। ये मनासिर पे आप मुलाजा कर सकते हैं। उनका कहना था कि लाहौर तारीख में अपना कोई सानी नहीं रखता। कोरियन सफ़ीर ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की। क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। Lots of rich historical resources here. So most of I visit here is I think that it's a world class historical remains artifact. So I guess that Lahore city government or so your government can develop this very rich and very good excellent historical artifact and let people, all the people can see that the whole of this area. I think they will be very enjoying to seeing this one. You like Lahore? Yeah, I'm very like that. Even though I'm living in Islamabad, when I visit Lahore, I was surprised. This city is historically, developed, and you have many people walking around this area, and you have developed your economy and your culture and your people. I guess that living here, they are very happy to live here. So I'm envy the people living here. वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया महंगी होने का सिलसिला जारी है। शहर में दालों की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। दाल चना 10, काले चने 22 और चीनी 2 रुपये फी किलोग्राम मजीद महंगी हो गई है। जी हाँ, बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मजीद अपडेट्स लेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दालों की कीमतों में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। दाल चना की कीमत में 10 रुपये फी किलोग्राम का मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद दाल चना 160 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर फरोख्त की जा रही है और सरकारी नरखनामे के मुताबिक इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 120 रुपये है। यानी सरकारी नरखनामे के बरक्स जो है ये 40 रुपये इजाफी कीमतों पर बिक रही है। इसके अलावा जो काले चने हैं, इसकी कीमत में 22 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। काले चने की सरकारी कीमत 118 रुपये फी किलोग्राम है और ये ओपन मार्केट के अंदर 140 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। इसी तरह शहर की अकबरी मंडी के अंदर चीनी का 100 किलो का थैला जो है वो के बाद ओपन मार्केट के अंदर इसकी कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और अब शहर की परचून मार्केट में चीनी 2 रुपये बढ़कर 92 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से शहर की ओपन मार्केट में फरोख्त की जा रही है और इस हवाले से शहरियों की जानब से तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो तसलसल के साथ जारी और इस सिलसिले में जो प्राइस कंट्रोल कमेटी। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिटी 42।